नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जब बात वोडाफोन आइडिया की आती है तब आप यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ आ गई है भाई। अब हम लोग यहाँ पर सरप्राइज होंगे, खबर क्या ख़राब आई है, क्या खबर अच्छी है। लेकिन सर, आपके पूरे कन्फ्यूजन को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो डाउट्स आपके मन में दिल में चल रहा है वो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, 12 फरवरी 2021 का जो क्लोजिंग प्राइस एनएसई के ऊपर आप देख पा रहे हैं वो 12 रुपया 30 पैसे का है। स्टॉक 4 रुपये के आसपास हुआ करता था, तब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बाय कीजिए बाय कीजिए, स्टॉक आपको तगड़ा मोटा मुनाफा देकर जाएगा। जिन लोगों ने उस वक्त नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल की बात सुनकर खरीदारी की है तो वो लोग तो आज बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने 12 रुपया 13 रुपये के प्राइस के अंदर स्टॉक को ले लिया है, और जो लोग अभी भी नहीं लिए हैं और सोच रहे हैं क्या स्टॉक को लिया जाए, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यही हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ट्रिगर्स है, यानी कि जो स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, जो ट्रिगर्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले वही ट्रिगर्स एक बार पहले देख लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की Q3 का रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट अगर आप देखें, वोडाफोन आइडिया रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 10,891 करोड़ ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। और अगर आप यहाँ पर देखें, डाउन फ्रॉम 11,089 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट फिजिकल ईयर। तो पहले वाले साल यहाँ पर यानी कि 2019 का जो थर्ड क्वार्टर था उसके मुकाबले देखें तो सर रेवेन्यू यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या हुई है सर, यहाँ पर अच्छी चीज़ अगर आप देखें, हाउएवर इट्स क्लॉक्ड अ मार्जिनल 1% इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 10,791 crore posted a quarter ago due टू हायर आरपीयू। तो एक क्वार्टर पहले जो रिजल्ट इनका आया था Q3 का Q2 का, तो उसके मुकाबले देखिए 1% का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखा गया है। तो सर देखिए, हालांकि 1% का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा अभी की सिचुएशन जो है, और यहाँ पर अच्छी चीज़ भी एक निकल के आई है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन रिजल्ट कैसा आया है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। आपने रेवेन्यू देखा, इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा सर, जो आप यहाँ पर देखेंगे, वोडाफोन आइडिया ऑन सैटरडे रिपोर्टेड अ नेट लॉस, यानी कि कंपनी को इस बार घाटा हुआ है। घाटा कितने का हुआ है सर? 4,532 करोड़ का। और वही घाटा अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो आपको यहाँ पर देखें तो कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन सिचुएशन सर बहुत ज़्यादा आपको ख़राब होती हुई दिखेगी। सॉरी फ्रेंड्स, आपको गलती हो गई। अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर देखिए, जो कि घाटा यहाँ पर हुआ करता था एक साल पहले 6,439 करोड़ का, वो कम होकर यहाँ पर 4,532 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर देखें सितंबर के क्वार्टर में देखें तो कंपनी का लॉस जो हुआ था 7,218, तो सर लॉस वगैरह कम हो रहा है, लेकिन सर अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो आपको बताना चाहूँगा सर, जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तब आपको 12 रुपये का भाव यहाँ पर साहब नहीं देखने को मिलेगा, नसीब नहीं होगा 12 रुपये का भाव देखना। तब कंपनी का भाव यहाँ पर अगर आप देखें, स्टॉक का भाव 20 30 40 तक भी पहुँच सकता है। तो अगर आप वेट करेंगे कि एक बार इसको अच्छे रिजल्ट इसका आ जाने दीजिए, प्रॉफिट में आ जाने दीजिए, तब हम लोग खरीदारी करेंगे। तो अगर आप उस दिन का इंतज़ार करेंगे तो सर आपका इंतज़ार जो है सर वो इंतज़ार ही रह जाएगा, आप कभी एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर अगर आप देखिए, ये जो काउंटर है वोडाफोन आइडिया का जो काउंटर है, ये सर इतना ज़्यादा रिस्की काउंटर है कि यहाँ पर आप रिस्क लेंगे तो ही रिवार्ड मिलेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, कम रिस्क के लिए वेट करेंगे, तो जो रिवार्ड का पोर्शन है सर वो आप मिस कर देंगे। तो जिन्होंने खरीदारी की थी 4 रुपये के भाव के ऊपर, वो तो आज यहाँ पर इतना ज़्यादा मोटा मुनाफा कमा रहा है कि सर सोचना ही क्या है। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं लिया उनको कहना चाहूँगा, रिजल्ट अगर आप देखें अच्छा आया है, लॉस कम हुआ है, ये अगर आप देखें अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो सर इसके चलते भी देखिए कंपनी के स्टॉक के ऊपर आपको मंडे को तेजी देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है। लेकिन कंपनी क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट, मतलब लोग क्या इसके ऊपर, बाजार क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, ये बोलना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ
रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आया है। और अगर आप देखिए यहाँ पर और एक चीज़, तो कंपनी आरपीयू रोज टू 121 121 का आरपीयू इनका आया है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें तो जो कि अगर आप देखें 3 मंथ्स एंडेड ड्यूरिंग द 3 मंथ्स एंडेड डिसंबर फ्रॉम 119 इन द प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि अगर आप एक क्वार्टर पीछे यानी कि 3 महीने पीछे चले जाए तो इनका आरपीयू हुआ करता था 119 का, जो आरपीओ बढ़कर हुआ है 121 का। और यही सिचुएशन सर आपको 109 रुपये का दिखता अगर आप एक साल पहले चले जाते। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एक भी टुकड़ा है इस कंपनी का, यानी कि एक भी शेयर है इस कंपनी का, तो पकड़ के बैठे रहिए। रिस्क तो आपने ले लिया है, आप कहना कुछ भी नहीं है सर, रिस्क तो आपने ले लिया है। क्या होगा आपको ये देखना होगा। मैं जितना समझ पा रहा हूँ सर, ये स्टॉक को आपको होल्ड करना है। देखिए सर, बात मैं जो यहाँ पर कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर आपको कह रहा हूँ कि आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छा रिजल्ट, देखिए प्रॉफिट में अभी तक नहीं आई है, लेकिन सर जब प्रॉफिट में आ जाएगी तब क्या आपको लगता है कि ये भाव आपको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जब प्रॉफिट में आएगी तब आपको अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन प्रॉफिट में आने से पहले आपको इसको पकड़ना होगा, तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट में आ गए, आपने नहीं पकड़ा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये प्रॉफिट में अभी तक नहीं आया है और अगर आप इसको अभी पकड़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और 40 रुपये का टारगेट तो आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। तो ये था स्टॉक के प्राइस के ऊपर क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है। और एक अच्छी चीज़ भी इस रिजल्ट के साथ दोस्तों यहाँ पर निकलती हुई आपको दिखेगी। द बोर्ड ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर अप्रूव्ड फंड राइजिंग ऑफ अप टू 25,000 करोड़ इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो कंपनी ने यहाँ पर, कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पर फंड राइजिंग के ऊपर एक अप्रूवमेंट दिया है कि वो अप टू 25,000 करोड़ तक यहाँ पर फंड रेज करेंगे विया, अगर आप देखिए डेट यानी कि कर्जा लेकर, और इक्विटी यानी कि अगर आप देखिए स्टॉक वगैरह सारा कुछ इसके चलते बेच बाच के कुछ है तो उसके चलते भी देखिए 25,000 करोड़ तक ये फंड रेज करेंगे। इसके ऊपर अप्रूवमेंट मिल चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ही तगड़ी खबर है। VI वोडाफोन आइडिया said in a statement the company is currently in an active discussion with the potential investors, the statement added। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, जब कंपनी अच्छा करने लगेगी तब आपको उस वक्त के लिए वेट नहीं करना है। मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि कंपनी ख़त्म नहीं हो जाएगी, कंपनी बर्बाद नहीं हो जाएगी, कंपनी डूब नहीं जाएगी। डिमांडेबल काउंटर है दोस्तों। सुबह जब उठते हैं पहले मोबाइल चेक करते हैं, इंटरनेट ऑन करने के बाद नोटिफिकेशंस को के ऊपर आप यहाँ पर देखते हैं कौन सा नोटिफिकेशन आया है, को किसने मैसेज किया है, मेरा डाटा अभी कितना मतलब मैंने कंज्यूम किया, ये वो सारा कुछ आप इंटरनेट के ऊपर खो जाते हैं सर, डूब जाते हैं। तो आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना अभी तो शुरू हुआ है दोस्तों, इंटरनेट को अभी और फैलना बाकी है। तो पूरी दुनिया यहाँ पर इंटरनेट यूज करेगी ऐसा मुझको लगता है। वो दिन आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब जब वो टाइम आ जाएगा तो मान कर चलिए ये जो 12 रुपये का भाव है ये आपको 120 दिखा दे, 200 दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी तब उस ज़माने में। लेकिन वेट करना होगा और टाइम टू टाइम आपको वॉच भी करना होगा। ये सारी जो जितने बातें मैंने यहाँ पर आपको बोला, ये सारे मेरे पर्सनल जो कि है सर ओपिनियन है। इसके ऊपर आपको रिएक्ट तभी करना है जब आपको प्रॉपर नॉलेज आपको अपने रिसर्च से मिल चुकी हो और आपका फिनेंशियल कंडीशन आपको रिस्क लेने के लिए अलाउ करता हो, तभी आपको इस काउंटर में एंट्री करना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री करके रखा हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगा, सर आपने रिस्क ऑलरेडी ले लिया है, लॉस में है बिल्कुल मत बेचिए, प्रॉफिट में है वेट कीजिए और प्रॉफिट बनेगा। लेकिन सर उसके लिए हो सकता है आपको खराब दिन भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, 1 साल 1.5 साल के अंदर। लेकिन 5 साल का वक्त अगर आप देंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूं दोस्तों, ये काउंटर आपको 50-100 का लेवल भी डेफिनेटली दिखा सकता है। दिखाने का दमखम कम से कम इस स्टॉक में तो नहीं, लेकिन सर इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में डेफिनेटली है कि वो इस प्राइस को 100-150 तक भी लेके जा सकता है। लोग यहाँ पर इंटरनेट की तरफ आ रहे हैं और एवरेज रेवेन्यू की बात करें सर, जो आरपीयू है वो भी आपको टाइम टू टाइम बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। साल दर पहले अगर आप जाए तो 109 के मुकाबले 121 हुआ है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कंपनी अच्छा तो कर रही है, क्योंकि
हाँ, और आपको ये भी देखना होगा कि लोग यहाँ से निकल क्यों रहे हैं, लोग भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो के अंदर क्यों स्विच कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर उनके कस्टमर बढ़ रहे हैं, इनके क्यों कस्टमर थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। तो लोगों के मन में एक पैनिक भी यहाँ पर क्रिएट हुई है कि ये कंपनी नहीं रहेगी, हमारा सिम का क्या होगा, हमारे वो तो मेरा परमानेंट मोबाइल नंबर है, ये क्या होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी कोई कंपनी अगर यहाँ पर बंद होती है तो उससे पहले आपको ये वक्त मिलेगा, सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आप किसी दूसरे ऑपरेटर में स्विच कर पाए। लेकिन आपको कहना चाहूँगा, कंपनी ने नाम चेंज किया है, वोडाफोन आइडिया से वीआई किया है, लेकिन आपको कहना चाहूँगा कंपनी ने ये कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम लोग अपनी कंपनी बंद करने जा रहे हैं, आप पोर्ट आउट करके किसी दूसरे कंपनी में जाइए। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं तब भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये कंपनी बंद नहीं होगी। ये कंपनी इतना भरोसा तो लोगों के अंदर है कि कंपनी अभी रहेगी। जो लोग यहाँ पर पैनिक में जा रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, सर अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि कंपनी नहीं रहेगी तो आप गलत सोच रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और आएगा भी नहीं, जितना मुझको समझ में आ रहा है। बहुत छोटा आदमी हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, लेकिन जितना समझ में आता है उतना पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो जितना मेरे को समझ में आया उस हिसाब से मैंने आपको बोला कि कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी यहां पर बाउंस बैक डेफिनेटली करेगी, जितना मुझको समझ में आ रहा है। और सरकार भी ऐसी कंपनियों को जो डिमांडेबल काउंटर है इनको हेल्प जरूर से करेगी। तो यही था छोटा सा प्रयास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा, और लाइक एक बनता है तो ज़रूर से कीजिए, बेकार लगा हो तो डिसलाइक दे सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन सर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो सर अगला वीडियो डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको अच्छा लगे। थैंक यू, जय हिंद।